वै खानसावालखिल्यौदुम्बराः फेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बहुवोदो हंस निष्क्रियौ। पिछले श्लोक में 42वें में जैसा बतलाया था कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ इनकी चार वृत्तियां होती हैं। यानी ब्रह्मचारी 4 प्रकार से जीवन बिता सकता है, गृहस्थ भी 4 प्रकार से। अब आगे वानप्रस्थ और सन्यासी, यह 2 जो आश्रम हैं इनके भी 4 वृत्तियां होती हैं। वो कैसी हैं? तो वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनप, यह 4 प्रकार के वानप्रस्थों की वृत्तियां होती। वृत्तियां समझिए जीवन जीने का एक तरीका, यानी जीवन निर्वाह करने का, क्योंकि जीना है तो दाल रोटी भी तो खानी है। तो सबसे बड़ी परेशानी जीवन में यही है कि व्यक्ति खाए क्या, है ना। एक दुनिया वो भी है जो खूब कमा रही है लेकिन उसको खाने का ठिकाना नहीं, क्योंकि पता है कमा लो बस खा तो लेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनको बस खाने के लिए सोचना पड़ता है कि कैसे कमाएं ताकि समय पर रोटी मिल जाए। तो भैया रोटी तो सबको चाहिए, कोई भी हो, तो चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी। तो वानप्रस्थ कैसे भोजन कर पाए, उसकी वृत्ति क्या होगी? वृत्ति यानी जीवन निर्वाह का एक परंपरा, जीवन निर्वाह की वो वृत्ति क्या है? तो 4 प्रकार की बतलाई हैं, वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनप। और ठीक इसी प्रकार से जो है ना, ये 4 वानप्रस्थ के हो गए, तो ठीक इसी प्रकार से जो सन्यासी हैं उनके भी 4 ही हैं। वो क्या क्या हैं? कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय। न्यासे कुटीचकः पूर्वम बहुवोदो हंस निष्क्रिय। तो ये 4 वृत्तियां जो हैं सन्यास की हैं। थोड़ा इनका भी दर्शन कर लेते हैं। वैखानस माने क्या होता है? जो हमने पहली वृत्ति बताई है वानप्रस्थ की, यानी जो अब गृहस्थ से निकल चुके हैं, सन्यास में गए नहीं है और वानप्रस्थ बीच में है। तो वानप्रस्थ के लिए क्या क्या बतलाया है? सबसे पहले कहा गया है वैखानस। वैखानस मतलब होता है बिना जोती हुई, जो बिना जोती या बोई हुई जो भूमि है उससे उत्पन्न हुए पदार्थों से निर्वाह करना। यानी ऐसी भूमि जिसमें अन्न आदि नहीं उगाया जाता, ना तो उसमें कुछ जोता है ना बोया है, जहाँ अपने आप स्वेच्छा से कुछ फल फूल आ गए हैं, है ना, उनको खा करके जो बिताए उनको वैखानस कहते हैं। दूसरे जो हैं वो होते हैं वालखिल्य। वालखिल्य एक ऋषियों का भी नाम है और वालखिल्य एक वृत्ति का भी नाम है। तो वालखिल्य उनको कहते हैं कि जैसे उन्होंने पहले से कुछ धन संचय कर लिया, इकट्ठा करके रखा हुआ है, अब वो उसी को खा रहे हैं। तो जैसे उनको नया धन मिल जाएगा, नया अन्न मिल जाएगा, तो पुराने वाले को सारा दान कर देंगे। ऐसे भी वानप्रस्थी होते हैं, तो उनको हमारे यहाँ वालखिल्य माना जाता है ना। उसके बाद तीसरे जो वानप्रस्थी होते हैं उनको कहा जाता है हमारे यहाँ औदुंबर, है ना। औदुंबर का मतलब क्या होता है? औदुंबर माने वो प्रातः काल उठे, निद्रा खुली, तो जिस दिशा में उनका मुख होगा ना, वो उसी दिशा में चले जाएंगे और जो कुछ मिल जाएगा फिर उसी से जो है ना, जो फल आदि मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। और वानप्रस्थों का जो चौथा भाव है, चौथी वृत्ति है, उसको बोलते हैं हम लोग फेनप। फेनप का मतलब क्या है? कि वही जो पेड़ पौधे जैसे आम के, अमरूद के, शहतूत के, इनसे जो अपने आप टूट करके फल गिर जाए तो उसको नीचे से चुग चुग करके उसको खा लिया करते हैं, उसी में अपना गुजारा करते हैं। यह चौथी वृत्ति वानप्रस्थों की होती है। अब 4 ही वृत्तियां सन्यासियों की भी होती हैं, है ना, जिन्हें हमारे यहाँ न्यास भी कहा गया। तो न्यासी, सन्यासी, तो जो न्यासी होते हैं यानी सन्यासी होते हैं, उनके 4 भेद यहाँ बतलाएं, कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय। तो कुटीचक का मतलब क्या होता है? कुटीचक मतलब जो है कुटिया जो बनाई जाती हैं, वो कुटिया बना करके एक जगह रहते हैं और आश्रम धर्म का पालन करते हैं। आश्रम धर्म मतलब आए हुए अतिथियों का सेवा सत्कार भी करेंगे, यज्ञ याग आदि भी करेंगे, है ना, और समय समय पर भजन पूजा पाठ भी करेंगे। तो सब प्रकार के मतलब जो कर्म करते हैं और कुटिया बना के रहते हैं, उनको हमारे यहाँ कुटीचक कहा गया है। दूसरी जो वृत्ति होती है वो होती है बहुदक, सन्यासियों की। बहुदक का मतलब होता है कि जो ज्ञान को प्रधान माने, यानी जो कर्म होता है ना, कुछ लोग कर्म प्रधान मानते हैं, कुछ ज्ञान प्रधान मानते हैं। तो ये जो बहुदक होते हैं ना, ये ज्ञान को प्रधान मानते हैं, कर्म को गौण मानते हैं। ये कर्म में उतना ज़्यादा नहीं माना करते। इसलिए आप देखो, जो आश्रम बना करके रह रहे हैं उनके लिए कर्म प्रधान है, क्योंकि वो कर्म में प्रवृत्त हैं। लेकिन जो बहुदक माने गए, ये लोग या तो यात्रा करते रहते हैं या समाधि में बैठे रहते हैं। ये न तो आश्रम आदि बनाते, न उन नियमों का पालन करते, ज्ञान में ही रमे रहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान प्रधान माने गए। तीसरे होते हंस।
हंस का मतलब होता है अभी जो ज्ञानाभ्यासी हो रहे हैं, यानी जो ज्ञान का अभ्यास करते रहते हैं ना, हाँ, यानी अध्ययन आदि करते रहते हैं, शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, वो सब हंस माने गए। और चौथे होते हैं निष्क्रिय, आप इनको परमहंस भी कह सकते हो, हंस के बाद परमहंस, ये निष्क्रिय माने गए। निष्क्रिय शब्द का तो अर्थ वैसे आपको पता ही होगा, है ना, लेकिन यहाँ निष्क्रिय शब्द का तात्पर्य क्या? निष्क्रिय मतलब जो वास्तविकता में जीवन से ही निष्क्रिय हो गए, जिन्हें हमारे यहाँ जीवन मुक्त ज्ञानी कहा गया है, जीवन मुक्त पर ब्रह्म में लगे हुए ऐसे सन्यासी। तो ये चौथी वृत्ति जो है ये उनके बारे में कही गई। तो इस प्रकार से चारों जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 2 श्लोकों में चारों की 4-4 वृत्तियां बतला दी गई है। अब आगे दर्शन करते हैं, कितनी अद्भुत अद्भुत बातें और कह रहे हैं। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन प्रणवो ह्यस्य दर्हृतः। अब देखिए 4 प्रकार की विद्याएं प्रकट हुई हैं। ये पूरा सृष्टि क्रम का वर्णन चल रहा है, कौन कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या प्रकट हुआ है उसकी चर्चा, ब्रह्मा जी ने जो सब प्रकट की। तो कहते हैं आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीति तथैव च। तो फिर जो है ना विद्याएं प्रकट हुई हैं 4 प्रकार की। कौन कौन सी है? आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, यह 4 विद्याएं कही गई हैं। ठीक है ना। आन्वीक्षिका का मतलब मैं साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा जैसा मुझसे बन पड़ेगा मैं थोड़ा थोड़ा बताते भी चलूं कि इनका तात्पर्य सबका क्या क्या है। तो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं हैं। आन्वीक्षिकी मतलब इसमें ध्यान से समझिए तो आपको मोक्ष शब्द का एक दर्शन हो रहा होगा। तो मोक्ष को प्राप्त कराने वाली जो विद्याएं हैं, यानी आत्मविद्या ही हो सकती है वो, तो मोक्ष को जो प्राप्त करा दे या उस मार्ग पर ले जाए आत्मविद्या के द्वारा, उसी विद्या का नाम है आन्वीक्षिकी, उसे हम आन्वीक्षिकी कहते हैं। दूसरी होती है त्रयी। त्रयी का मतलब होता है, देखो त्रयी शब्द का एक अर्थ छुपा हुआ। त्रयी माने 3, तो 3 क्या है? 3 हमारे यहाँ त्रैलोक के माने गए हैं। ठीक है ना। तो भूलोक, स्वर्गलोक आदि। तो स्वर्गलोक आदि की जो प्राप्ति करा दे, तो मैं यही नहीं कहूँगा कि सिर्फ स्वर्ग आदि की, यानी स्वर्ग की, या कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं मरने के बाद फिर मनुष्य लोक में ही आए, मृत्यु लोक में यानी भूलोक में आए, उसको भी प्राप्त कराने वाली एक विद्या है कि भैया ऐसे ऐसे कर्म करो तो फिर मानव बनोगे, या ऐसे ऐसे कर्म करो तो स्वर्ग चले जाओगे। तो स्वर्ग आदि का फल देने वाली जो कर्म विद्या है, ध्यान रहे मोक्ष को देने वाली आत्मविद्या है, लेकिन स्वर्ग आदि को देने वाली कर्म विद्या है, उसी कर्म विद्या का नाम त्रयी है, उसे हमारे यहाँ त्रयी कहा गया। तीसरी जो विद्या है उसका नाम है वार्ता। वार्ता के बारे में हमने अभी पिछले कुछ श्लोकों में ही चर्चा भी की थी। वार्ता मैंने बताया भी था, आपको याद हो तो, कि वार्ता माने वैसे बात करना होता है, लेकिन वार्ता हमारे यहाँ एक वृत्ति का नाम है, कमाई का साधन। कौन सा? खेती व्यापार आदि। खेती व्यापार आदि भी तो हम करते हैं वो भी तो एक विद्या है, बिना सीखे कैसे आ जाएगी, उसके लिए भी सीखना चाहिए। तो वार्ता। और चौथी हो गई दंड नीति। दंड नीति मतलब सीधा सीधा राजनीति, है ना। एक विद्या राजनीति की भी होती है। तो ये 4 विद्याएं हैं। और एवं व्याहृतयश्चासन प्रणवो यस्य दर्हृतः, तो ये तो 4 विद्याएं हो गई, तथा 4 व्याहृतियां भी हैं। ठीक है ना। कौन कौन सी? भू, भुवः, स्वः और मह, ये जो है ना 4 व्याहृतियां कहलाती हैं। ठीक है। उसके पश्चात में ये सभी के सब ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई है। अब जैसे ये संख्या में लिखी हुई है ना, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ठीक लाइन से वैसे ही समझ जाया करो। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से, दक्षिण मुख से, पश्चिम मुख से और उत्तर मुख से, इस प्रकार क्रमशः ये 4 विद्याएं एक एक मुख से प्रकट हुई हैं। और लिखते हैं प्रणवो यस्य दर्हृतः, और ब्रह्मा जी के जो है ना हृदय आकाश से ओंकार प्रकट हुआ। वस्तुतः प्रकट नहीं, मतलब जन्म नहीं लिया, प्रकट हुआ है। प्रकट होना, जन्म लेना एक ही बात नहीं है। जन्म लेना मतलब बनना, और प्रकट होना माने कोई तैयार वस्तु प्रकट हो रही है। तो यानी है पहले से विद्यमान सब कुछ, बस प्रकट हो रहे हैं, जो लीन हो गए थे। तो ओंकार भी हृदय आकाश से प्रकट हुआ है।